आके मैंने गुस्सा छल्ली कर दे, सीना मेरा इधर ही निकाल दिया। यार तू अभी नुकसान में है लेकिन तू कर सकता है। हमारी रिकवरी कैसे होगी हमको समझ में नहीं आ रहा। भैया निफ्टी फ्यूचर ले लो, ऊपर जाने वाला है। 0.000000000000000। यार भैया 5 लाख का कैपिटल लेके आया था, अब सिर्फ 50,000 रुपीज़ बचे हैं, बताओ ना क्या करें। या फिर 10-12 लाख का कैपिटल लेके आया था, 2 लाख रुपए बचे हैं, आप बताओ क्या करें। ऐसे सवाल अक्सर मेरे कमेंट्स में आए और मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए, एक प्रैक्टिकल 6 स्टेप अप्रोच बताई जाए जो एक इवन कॉमन व्यक्ति को भी समझ में आए जो मास्टर इन ट्रेडिंग नहीं है, कि यार ऐसी स्थिति में रिकवरी करी जाए तो कैसे करी जाए, वो सोच क्या रखी जाए, उसके बारे में बात करेंगे। आई नो बहुत सारे लोग जब इस तरह की परिस्थिति में होते हैं तो वो गलत चीज़ों को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनका कोई मित्र अकाउंट मैनेज करता है तो उसको हैंड ओवर करने की कोशिश करते हैं, या कोई टिप्स एंड सर्विसेज देने की कोशिश करता है वो करते हैं। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि ये सही तरीके नहीं होते। तो आज मैं आपको बताऊंगा सही तरीके। तो चलिए भिंडी की सब्जी खाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहली चीज आपको अपने माइंड से एक शब्द हटाना पड़ेगा, रिकवरी। जी हाँ, स्टॉक मार्केट में अगर आपने नुकसान किया है और आप हर दिन ये सोच के निवेश करते हो या ट्रेड करते हो कि मैंने जो पुराने पाप किए हैं, मेरे पुराने कुकर्म किए हैं, जो मेरे पुराने लॉसेस हैं, उनको रिकवर करना है, तो शायद आप कभी भी अपने पैसे को रिकवर नहीं कर पाओगे। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि एक ट्रेडिंग में आप पुराना बैगेज लेके कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझिए कि आपको एक क्लीन स्लेट से तैयारी करनी पड़ेगी। नुकसान कर दिया, 5 लाख का कर लिया, 10 लाख का कर लिया, 10 करोड़ का कर लिया, लेकिन अगर आप वही सोच के आगे के ट्रेड्स प्लेस करोगे तो एक तो फियर रहेगा आपके माइंड में, दूसरी चीज रिकवरी के चक्कर में आप अपने आप को अनड्यू प्रेशर देने लग जाओगे, जिसके कारण आपका माइंड काम नहीं रहेगा, क्लियर नहीं रहेगा और दुर्भाग्यवश आपको नुकसान और ज़्यादा हो जाएगा। तो पहली चीज़, हमें रिकवरी के लिए ट्रेड नहीं करना है, हमें प्रेजेंट कैपिटल के एप्रिसिएशन के लिए ट्रेड करना है। ये डिफरेंस समझिए। दूसरी चीज़, जो सेकंड चीज़ है, आपको ये चीज़ समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने आखिर पैसा लूज़ क्यों किया। देखिए सबके रीजंस अलग होंगे। तो अगर आपने 5 लाख लूज़ किया है, 10 लाख लूज़ किया है, जो भी पार्ट ऑफ योर कैपिटल, इवन 1 लाख लूज़ किया है, तो क्यों किया है। देखिए जो फैक्टर्स होते हैं जिसके चक्कर में आप लोग लूज़ कर सकते हो, वो 2 फैक्टर होते हैं। एक होता है इंटरनल फैक्टर, एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर। अब इंटरनल फैक्टर कौन से हो गए, वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए। इमोशनल रश आ गया कि भैया मैंने टीवी पे एक एनालिस्ट को देखा, उन्होंने बोला खरीदने की चेष्टा कीजिए, तो मैंने खरीदने की चेष्टा करी और मेरा नुकसान हो गया। या फिर अगर आप बोलते हो कि मैं इमोशनली ड्रिवन अप हो गया, घर पे किसी के साथ झगड़ा हुआ था, आके मैंने गुस्सा छल्ली कर दे, सीना मेरा इधर ही निकाल दिया और वो हो गया। तो इस तरह से आपको समझना है। दूसरा इंटरनल रीजन हो सकता है कि आपके ट्रेडिंग कंसेप्ट से क्लियर नहीं है, आपको पता ही नहीं है वीवैप क्या है, आपको पता ही नहीं है मूविंग एवरेज क्या है, आपको पता ही नहीं है हेड एंड शोल्डर क्या है, ट्रेडिंग कंसेप्ट्स नहीं पता। तीसरा इंटरनल फैक्टर हो सकता है कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव की कमी है, आपने मार्केट की वोलेटिलिटी नहीं देखी, अप एंड डाउन नहीं देखी। ये तीसरी चीज़ हो गई। एक और चीज़ हो सकती है कि आपने अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट नहीं किया, ये भी एक इंटरनल फैक्टर। आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया या फिर हेजिंग नहीं करी। देखिए ये तो इंटरनल फैक्टर है ना, इनका तो हम तो भी ख्याल रख सकते हैं। आई मीन इन पे थोड़ा वर्कआउट किया जा सकता है, पढ़ाई की जा सकती है, सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस की जा सकती है, अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल से सीखा जा सकता है, जैसे कि ये है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किया जा सकता है। ये चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन एक और एस्पेक्ट होता है, उसको कहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब इसमें क्या होता है, कोई एरर जो आपके ब्रोकर के कारण हो गया है, जैसे कि ब्रोकर ने मेरा एग्जीक्यूट कर दिया इस ऑर्डर पे, ब्रोकर ने ये कर दिया। देखिए हम अक्सर ना ब्रोकर को कंप्लेन करते हो, नो डाउट होते हैं बहुत सारे ब्रोकिंग के कारण, लेकिन अपने आप से पूछिए क्या आपने जीवन भर के सारे लॉस आपके ब्रोकर के कारण किए हैं। आपने अगर 5 लाख रुपीज़ खुद से नुकसान किया होगा, 10,000 रुपीज़ भी ब्रोकर के कारण अगर हुआ होगा ना, तो आप ब्रोकर को सारा दोष देते हो। होता है कि नहीं होता है। तो पहली चीज़ ये समझिए कि मेरा मानना है कि अगर आपने ग्रेजुअली एक बड़ा कैपिटल लूज़ किया है तो सबका जड़ ब्रोकर सिर्फ नहीं हो सकता, बट ये एक एक्सटर्नल फैक्टर। एक और एक्सटर्नल फैक्टर क्या होता है कि अचानक से कोई बड़ा इवेंट हो गया। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आपने किसी रिजल्ट बेट को लिया हुआ है, या फिर मान लीजिए पॉलिसी का बेट लिया हुआ था, और पॉलिसी के दिन आपने बहुत सारे कॉल्स बाय कर लिए और अचानक से पॉलिसी के बाद गिर गया, जैसे अभी हाल फिलहाल में हुआ था। ये एक्सटर्नल हो गया।
देन अनदर चीज़ था, इसमें भी एक्सटर्नल पे भी गलती आपकी होगी, आप वाइप ऑफ नहीं हो सकते जब तक आपका पोजीशन साइज बेकार नहीं हो। अगर आपने पूरी का पूरा पोजीशन उस समय पे ले लिया है तो भगवान भी आपको नहीं बचा सकता। या फिर एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है कि मान लीजिए आप दूसरे के टिप्स सर्विस या इस पे जाते हैं। बाय द वे, हम कोई भी पेड टिप्स एंड सर्विसेज नहीं देते। ये स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं 2 टेलीग्राम चैनल, ये फर्जी हैं। इसी प्रकार के इंस्टाग्राम पे काफ़ी फर्जी आईडीज़ बने जो आपको लुभाने की कोशिश करेंगे पेड टिप्स और सर्विसेज पे। ये एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है जो आपके लॉसेस का कारण होगा। कृपया इन पे मत पड़िए और इस तरह के चैनल को रिपोर्ट कीजिए, स्पैम मार्क कीजिए। हमारा ओरिजिनल चैनल केवल ये है टेलीग्राम पे, रेस्ट ऑल आर फेक। हम टिप्स एंड सर्विस नहीं देते। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, जो तो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर आपने पता कर लिया, जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो क्या करना। एक बार आपने डायग्नोस कर लिया, थर्ड स्टेप की तरफ चलते, एक बार आपने डायग्नोस कर लिया, अब आपको क्लीन स्लेट पे आना है, वापस बैक टू ब्लैक बोर्ड आना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, अपने आप से पूछना है। और क्या पूछना है? पहला सवाल तो खुद से पूछ लो। मान लो बहुत सारे आपके इंटरनल फैक्टर्स ही निकले, एक्सटर्नल नहीं निकले, ये पेन और पेपर में आज जाके अपना होमवर्क कीजिए, ठीक है। और कमेंट्स में जरूर बताएगा कि आपको ये ट्रेडिंग में जितने नुकसान हुए हैं आप खुद ही समझ जाओगे। मैं गारंटी देता हूँ मैक्सिमम के इंटरनल फैक्टर्स होंगे जो बड़े लॉसेज हुए। आपको क्या लगता है, इंटरनल फैक्टर के कारण हुआ या एक्सटर्नल, और कौन से फैक्टर के कारण सबसे ज्यादा लॉस होता है? कमेंट्स में जरूर बताना। और आप हैरान हो जाओगे बाकियों के कमेंट्स पढ़ के कि बाकी लोग भी कहीं ना कहीं सेम ही नैया में होंगे। दिस इज माई अजम्पशन, वीडियो तो मैं भी डाल रहा हूं, लेट्स सी। तो अब इंट्रोस्पेक्शन के टाइम पे आपको अपने आप से पूछना है, क्या मैं ट्रेडिंग के लिए बना हूं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो बहुत कम लोग पूछते हैं। हम ट्रेडिंग को ना एक अलग ही तरीके से ट्रीट करते हैं, बट वी फॉरगेट दैट इट इज ऑल्सो अ वेरी वैलिड प्रोफेशन। जिस तरह से लॉ की पढ़ाई तो सब कर सकते हैं लेकिन एक अच्छा लॉयर हर कोई नहीं बन सकता, जिस तरह से गली में क्रिकेट तो हर कोई खेल सकता है लेकिन रणजी हर कोई नहीं खेल सकता, उसी प्रकार से ट्रेडिंग, बिकॉज देखिए बैरियर ऑफ एंट्री बहुत आसान है। बैरियर ऑफ एंट्री है ही नहीं ट्रेडिंग में। आपको क्या करना है, एक डीमैट खुलाना है, आजकल तो वो भी आसान है, चंद सेकंडों में वो डीमैट खुल जाता है आपका। तो बैरियर ऑफ एंट्री तो नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप लोग एंटर तो कर जाते हो, उसके बाद आपको ये नहीं समझ में आता कि मैं ट्रेडर हूँ कि भी नहीं हूँ। और ये रियलाइजेशन 2-3 साल में हो जाता है जब आप बार बार खुद से सवाल पूछते हो। तो अपने आप से सवाल पूछो, सिर्फ प्रोसेस में मत ढलते जाओ, अपने आप से पूछो। अगर आपके अंदर से आता है कि नहीं यार तू अभी नुकसान में है लेकिन तू कर सकता है, नॉट जस्ट फ्रॉम मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, नहीं तेरे को चार्ट में मजा आता है, तूने ऑलमोस्ट क्रैक कर लिया, तू कर सकता है, बस थोड़ा डिसिप्लिन पे वर्क कर, तो स्टिक अराउंड करो। लेकिन अंदर से अगर आपको आता है ना कि नहीं यार मैंने तो चिंटू भाभी के बेटे को देख के, अच्छा चिंटू भाभी हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, तो चिंटू भाभी के बेटे को देख के, क्योंकि वो दिन भर ट्रेड करके पैसा कमाता, मैंने इसलिए ट्रेडिंग में आने का सोचा था, अगर ये रीज़न था, या फिर मैंने सोशल मीडिया पे देखा, या फिर मेरी जॉब चले गई थी और मुझे लगा ट्रेडिंग इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, अगर ये रीजंस है तो दोस्त एक बार आपको वापस सोचना पड़ेगा। और आपको एक और बार सोचना पड़ेगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक क्यों नहीं किया। अगर नहीं किया तो मेक श्योर आप कर दो। अब लर्निंग के लिए आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास शायद टाइम नहीं होगा, तो कोई बात नहीं ना यार, सुनते सुनते लर्निंग कर लो यूजिंग कुकू FM। यहाँ पर बेहतरीन ऑडियो बुक्स, जैसे कि आपके पास बुक समरी है मार्केट विजार्ड्स की, और भी ऐसे 4000+ ऑडियो बुक्स हैं जहाँ से आप सीख सकते हो। और सबसे बढ़िया बात, 11 से लेकर 19 जून के बीच में अगर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कुकू FM डाउनलोड करते हो और यूज़ करते हो कोड घर 50, तो 50% ऑफ भी मिल जाएगा। यही नहीं, कुकू FM रेफर करते हो किसी भी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को, तो आपको मिलेगा 100 रुपीज़ का पेटीएम कैशबैक अगर उन्होंने साल भर का सब्सक्रिप्शन लिया। तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, डू चेकआउट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो 4th पॉइंट है। आपने ये सारी चीजें डिसाइड कर ली और आपके अंदर से एक आंसर आता है। अब ये स्टेप उन लोगों के लिए जिन्होंने डिसाइड कर लिया कि नहीं ट्रेडिंग है मेरे लिए, नुकसान हो गया तो है, तो अब आपका सबसे हार्ड स्टेप आता है। और मैं गारंटी देता हूं 99.5% लोग इसको डेडिकेशन के साथ नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद यही लोग कंप्लेन करेंगे, भैया यार रिकवरी नहीं हो रही है, भैया रिकवरी नहीं हो रही है, क्योंकि ये 6 मंथ्स का संन्यास नहीं ले सकता। अरे भैया राम जी ने तो 14 साल तक का वनवास ले लिया था, आप 6 महीने का ट्रेडिंग से नहीं ले सकते हो। आपको ये चीज़ समझनी है कि ये 6 मंथ्स आपको ट्रेडिंग नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी है। आपको बुक्स पढ़ने, आर्टिकल्स पढ़ने, पॉडकास्ट देखने हैं, ब्लॉग्स पढ़ने हैं, आपको स्क्रीन टाइम देना है। स्क्रीन टाइम इन द सेंस डीमैट से सारा पैसा निकलवा लो, स्क्रीन पे टाइम स्पेंड करो कि अच्छा पेपर में लिखो इंडेक्स इधर जा रहा है तो मैं यहाँ पर एंट्री करता और यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। आई नो पेपर ट्रेडिंग में इमोशंस नहीं होते, लेकिन तो भी 6 मंथ्स हार्ड कोर लर्निंग करोगे
हो सकता है 4 महीने बाद अगर आपको एंटर भी करना है तो आप मैक्स 1000 रुपीज़ के साथ करोगे। आप में से कुछ लोग कहोगे कि 1000 रुपये में भैया हम फ्यूचर एंड ऑप्शन कैसे करेंगे? तो फ्यूचर ऑप्शन करना भी नहीं है भैया। अभी अगर इस स्थिति में जब इतना नुकसान कर दिया उसके बाद भी फ्यूचर अगर करोगे तो फ्यूचर नहीं बचेगा, और ऑप्शन करोगे तो ऑप्शन जीवन में नहीं बचेंगे। तो आपको क्या समझना है? आपको समझना है कि ये समय है सीखने का। अब आप बोलोगे अरे यार 6 मंथ्स दे देंगे तो हमारी रिकवरी कैसे होगी, हमको समझ में नहीं आ रहा, चाइनीज़ में बोल दिया, क्षमा कीजिए। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी है दैट मार्केट 10 साल पहले भी यही था, 20 साल पहले भी यही था, 30 साल पहले भी यही था, 40 साल बाद भी यही रहेगा, 100 साल बाद भी रहेगा, आईटीसी भी रहेगा, मार्केट भी रहेगा। तो आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 6 महीने अगर आप एक गैप लेते हो ना, ये किसी को हर्ट नहीं करेगा। प्रॉब्लम ये होता है आज आप ये वीडियो देख के बूस्टअप हो जाओगे, अपने आप से शपथ लोगे, ग्रहण करोगे कि मैं अब 6 महीने ट्रेड नहीं करूँगा। ठीक 15 दिन बाद अचानक से दोस्त का कॉल लगा, अरे भैया निफ्टी फ्यूचर ले लो, ऊपर जाने वाला है, बस खेल खत्म। अपने आप पे कंट्रोल पाइए। नेक्स्ट चीज, आपको 5th स्टेप, जब आपने ये 6 मंथ्स दे दिए, 6 मंथ्स के बाद या इसी के दौरान आपको प्रोसेस शुरू करनी पड़ेगी, एक प्रोसेस बनाने की। इशू मैक्सिमम ट्रेडर्स के साथ पता है क्या है? वो पैसा लूज करने के बाद बार बार लूज करते, वही मिस्टेक करने के बाद पोजीशन साइजिंग का मिस्टेक होगा, स्टॉप लॉस ना लगाने का मिस्टेक होगा, और वो ना बार बार रिवेंज ट्रेडिंग करके लूज करेंगे। आपको ये समझना होगा मेरे प्यारे दोस्त कि आपको इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस थिंग अपना एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, क्लियर सेट ऑफ रूल्स बनाना पड़ेगा। देखिए, एक ट्रेडर अगर अपने रूल्स को फॉलो करते करते हल्का पुल्का लॉस करता है ना, वो स्टिल अपने कॉन्फिडेंस को इतना ज़्यादा शेक नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मेरा टारगेट, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये सब ठीक ठाक है, मेरा सिस्टम बना हुआ है, तो ये जस्ट एक फेज है, लॉसेज आर जस्ट अ पार्ट ऑफ फेज, ये आज नहीं तो कल चले जाएगा। लेकिन अगर एक ट्रेडर उस चीज को स्किप आउट करता है और वो क्या करता है कि वो बोलता है कि यार मेरे को तो रूल बनाने की जरूरत नहीं है, आज ये स्ट्रैटेजी कर ली, कल वो स्ट्रैटेजी कर ली, कल वो कर ली, तो वो कभी भी नुकसान से नहीं। एंड फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिकवरी के लिए कि आपको रियलिस्टिक बनना पड़ेगा मेरे दोस्त। रियलिस्टिक बनो। रियलिस्टिक इन द सेंस क्या होता है कि बहुत सारे लोग ना एक अजम्पशन मार के चलते हैं कि यार एग्जाम्पल लेते हैं, किसी का अगर मान लो 12 लाख का कैपिटल था, वो 2 लाख हो गया। अब बोलता है मेरे को रिकवरी करनी है। अरे भाई ये देखो 6 टाइम्स आपको रिटर्न करना पड़ेगा, 600%। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर, उसका रिटर्न है करीब करीब 66%, वो भी इतने एल्गो शैल्गो मैथ्स वैथ्स लगाने के बाद। मतलब आपको 0.000000001% पे आना पड़ेगा दुनिया के, अगर आपको इस तरह के रिटर्न निकालना, जो कि प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं है। तो भाई क्यों अनरियलिस्टिक टारगेट? इसलिए मैं कहता हूँ क्लीन स्लेट से तैयारी करो। आपको डे टू डे, वीक टू वीक, मंथ टू मंथ वाला गेम खेलना पड़ेगा कि मंथली अब मैं पहले 2% पहले बनाऊंगा, फिर 4%। आई नो स्लो है, बट दैट इज द वे टू मेक मनी। तो आशा करता हूं आज की इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि वो 6 स्टेप्स कौन से आपको फॉलो करने अगर आपके नुकसान हो गए हैं बड़ा वाला। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।